पंजाब के अपराध की दुनिया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर देवेंद्र बम्बिहा हो, इन दोनों ही गैंगों की गैंग का लगातार वर्चस्व देखने को मिलता है, गैंग वॉर देखने को मिलता है। और इसी गैंग वॉर का नतीजा है कि चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, गुरलाल बराड़ हो और विक्की मिद्दू खेड़ा हो, लबी देवड़ा हो या फिर गुरलाल पहलवान, जितनी भी हत्याएं गैंग वॉर में हुई हैं, इन्हीं दोनों गैंगों के गैंग वॉर के बीच में उसी की वजह से हुई हैं। चाहे देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई के से जुड़े हुए लोगों को मारा है या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने देवेंद्र बम्बिहा के गैंग से अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े थे उनकी हत्या की गई। तो ये पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है आज के मौजूदा वक्त में। लेकिन अब जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो जब आप सुनेंगे तो आप वाकई में चौंक जाएंगे। और पंजाब पुलिस को जो अब लीड मिली है वो कहीं ना कहीं बहुत हैरान करने वाली है। पंजाब पुलिस की रातों की नींद उड़ चुकी है इस लीड से और देवेंद्र बम्बिहा गैंग का एक काला सच निकलकर सामने आया है कि आखिर देवेंद्र बम्बिहा जिस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नफरत किया करता था, आज वही देवेंद्र बम्बिहा गैंग किस तरह से पंजाब में एक बड़ी योजना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। तो बताएंगे आपको, विस्तार से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। आपको याद होगा इसी महीने 15 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 7 के एक क्लब पर फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 2 बदमाश पकड़े गए जिन्हें पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था। और इन दोनों बदमाशों को जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की थी तो इसमें से एक बदमाश महज 13 साल का निकला था और इसने काफ़ी कुछ चीज़ें पंजाब पुलिस को बताई जो वाकई में पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी थी। दरअसल वो बदमाश जो 13 साल का था, अब 13 साल का बदमाश है तो जाहिर तौर पर वो अगर देखा जाए तो अगर किसी लड़के से उसकी तुलना की जाए तो बच्चा 9th में या फिर 10वीं की क्लास में उस समय पढ़ रहा होगा। अब आप सोचिए 13 साल की उम्र में वो हथियार उठाता है और इस तरह से रंगदारी के लिए वो फायरिंग करने किसी क्लब में पहुंच जाता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पंजाब के अंदर कम उम्र के युवाओं को गैंगस्टर अपनी गैंग में शामिल कर रहे हैं। चूंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग से वो बदमाश जुड़ा हुआ था तो इसीलिए देवेंद्र बम्बिहा गैंग का नाम अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। तो उस नाबालिग बदमाश से जब पूछताछ की गई है तो उसने कहा है कि हरियाणा के अंदर ऐसे 60 लोग हैं उसी की तरह जो कि अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग में शामिल हो चुके हैं और बम्बिहा गैंग की तरफ से उनके पास कई सारे ऐसे हथियार हैं जो उनके पास रखे गए हैं और उन्हीं हथियारों को जहां उन्हें आदेश मिलता है, ऊपर से ऑर्डर मिलता है, उन हथियारों को वहां पर वो सप्लाई किया करते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती का विषय है पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के लिए ये कि किसी राज्य में रहकर 13 से 15 से 17 साल तक के जो लड़के हैं, जो नाबालिग युवा हैं, वो किस तरह से अपराध की दुनिया में घुसते जा रहे हैं। अब देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की अगर अदावत की बात की जाए तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग हमेशा सोशल मीडिया पर जब किसी की हत्या करता है तो इस बात की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने गैंग में कम उम्र के लोगों को शामिल करता है और युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी एक बहुत बड़ी जंग देखने को मिलती है। लेकिन आज जब ये बातें निकलकर सामने आई कि देवेंद्र बम्बिहा की गैंग में भी नाबालिग युवा बहुत तेज़ी से शामिल हो रहे हैं और बम्बिहा गैंग न सिर्फ उन्हें शामिल करवा रहा है बल्कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर इस तरह की वारदातों को भी अंजाम दिलवा रहा है। तो पंजाब पुलिस के सामने जैसे इस बात का खुलासा हुआ कि देवेंद्र बम्बिहा की गैंग में इतने सारे कम उम्र के युवा शामिल हो रहे हैं और वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो वाकई में पंजाब पुलिस के कान खड़े हो चुके हैं। पंजाब पुलिस के साथ साथ हरियाणा की पुलिस की भी रातों की नींद उड़ चुकी है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे नाबालिगों को अपराधियों के गैंग में शामिल होने से रोका जाए। दरअसल ये कहा जाता है कि गैंगस्टर वारदातों को अंजाम देने के लिए कम उम्र के लड़कों को या फिर युवाओं को जो नाबालिग होते हैं उन्हें इसलिए उनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनके खिलाफ सज़ा का प्रावधान जो वो इतना ज़्यादा नहीं है जो बालिग होने के बाद है। तो इन सब बातों का फ़ायदा उठाते हैं और इन सब में सबसे ज़्यादा देखा गया जग्गू भगवानपुरिया कहीं ना कहीं अपनी गैंग में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ा करता था जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग भी अब लॉरेंस बिश्नोई के पद चिन्हों पर चलकर लॉरेंस बिश्नोई से आगे निकलने की कोशिशें करने पर लगा हुआ है। और ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या पंजाब पुलिस इन भटके हुए युवाओं को वापस जुर्म की दुनिया से निकाल कर ला पाती है। हालांकि नाबालिगों के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाता लेकिन जितने भी संख्या में देखे जा रहे हैं ये वाकई में आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। आपने देखा होगा अंकित सिरसा नाम का जो छोटा कम उम्र का लड़का था जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, जिसने सिद्धू मूसेवाला को बहुत ही करीब से गोली मारी थी, तो उसकी उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी होगी। क्योंकि वो उन शूटरों में सबसे छोटा कहा गया था और कुछ बातें निकल कर आई थी सामने कि वो नाबालिग था। चाहे आप संदीप बिश्नोई के हत्यारों को देखें उसमें भी नाबालिग लोग थे।
तो नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है गैंगस्टरों की तरफ से और इन्हें अपनी गैंग में शामिल करवा के बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाया जा रहा है। अब फिलहाल पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल हो या फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो या फिर एसटीएफ हो, अब सभी टीमें इन बदमाशों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में लगी हुई हैं ताकि आने वाले समय में ऐसी वारदातें दोबारा से पंजाब के अंदर ना देखने को मिले। तो आपको क्या लगता है, ऐसे भटके हुए युवाओं को कैसे काउंसलिंग इनकी कराई जाए कि ये वापस से जुर्म की दुनिया में ना जाए, या फिर आखिर ये किस चीज़ को देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि इन्हें अपराध की दुनिया इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है कि किसी को मरने मारने पर उतर जाते हैं। तो फिलहाल हम तो यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जुर्म के दुनिया का अंजाम क्या होता है। आज आप अंकित सिरसा को उठा के देख लीजिए, आप या फिर आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, हर कोई वारदात करने के बाद जब वो पकड़ा गया है तो उसकी एक ही सजा होती है, एक ही जगह होता है, वो सलाखों के पीछे जाता है। और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि आप उसके परिवार को देखिए कि उसके परिवार का क्या हाल होता है। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो आपको कहूँगा गैंगस्टर टीनू हरियाणा के परिवार को अगर आप उठा के देख लीजिए तो वो लोग किस कदर रहते हैं। गोल्डी बराड़ के परिवार रातों रात पता नहीं कहाँ चले गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि अगर बेटा, घर का लड़का अपराध की दुनिया में है तो घर वालों को तो परेशान होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचिए, अपना पढ़िए लिखिए, आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है, ना कि इस तरह से अपराध की दुनिया में जाने की। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।